गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दास ने उदाहरण दिया कि जैसे कुएं में बाल्टी आते छूट गई, वो रस्सा छूट गया, रस्सा घिसरता हुआ जा रहा है। वो 100 फुट में घिसरते घिसरते भी टाइम लग गया करता उसने पूरा कुएं में जाने में। हाथ से छूट गया तो कुएं में गिर जाता, फिर वो ना बाल्टी मिल रहा ना पानी, वो गया हाथ से छूट गया। तो दास ने वो बताया कि जैसे कुएं में बाल्टी पड़ती हो और वो रस्सा घिसरता हुआ जा रहा है और भाग दौड़ के और उसको पकड़ने की चेष्टा करे और 1 फुट का भी शेष रह रहा वो पड़ते पड़ते कुएं में जाते जाते और वो मिल गया, वह पूछड़ी भी ठा गई तो भी कुछ भी ना गया, बाल्टी भी वापस और पानी भी मिला। तो ईब तेरी पूछड़ी सी रह रही है इस जीवन की, सारी जा चुकी है कुएं में। अब यह पकड़ी जा तक दोनों हाथों पकड़ ले और कर भक्ति, तेरे को जब सच्ची लगन से लगेगा ना बात बनेगी, ऐसी बात नहीं होती। और नहीं तो मनुष्य जीवन मिलेगा और अभी भक्ति युग आ गया, अगले जन्म में तेरा मोक्ष हो जाएगा। अगला जीवन मनुष्य का गारंटी ढाप को अगर सच्चे जल तक करेगा तो। इस उदाहरण से बूढ़े का दीप जैसे क्या करना, दीवा में तेल डाल दिया, दीपक में तेल डल गया, बड़ा खुश हुआ। ने बोला मन तो इब्बा नाम दे दे। मैंने कहा हुक्का नहीं पीवागा कि फोड़ दूंगा आज जैसे होके ने। मन तो इतना पी रखा है भगवान, कति झुंझला बना दिया करता इसका, और कद्दे नहीं पीऊँ जिंदगी भर। तो पुण्यात्मा उस भक्त ने उपदेश लिया और पहले हम करोथा जो आश्रम था वहाँ आया करता और 75-78 साल की आयु तक रहा और आराम से शरीर छोड़ कर चला गया। खूब भक्ति करी, तीनों नाम प्राप्त कर लिए उस प्राणी ने, जो कति सच्ची श्रद्धा दिखा के। कहते जीवन तो थोड़ा ही बला जा सत सुमरण हो और लाख वर्ष का जीवना लेख दरे ना को। तो पुण्यात्मा ऐसा है कि जो पहले से लग जाएंगे उनका तो और मोक्ष हो जाएगा इनका, और जो देर से लगेंगे सारा बहुत मिलेगा, लेकिन इस जन्म मना तो अगले में आपको, क्योंकि भक्ति युग शुरू हो गया, ये हजारों वर्षों तक चलेगा। ये नेक्स्ट जीवन में आपका उसका कल्याण हो जाएगा। तो कहने का भाव ये है दास का कि हमने परमात्मा की जो भक्ति है, जैसे गीता जी में टॉपिक था उसी में फिर आते हैं। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने आकर अपना सच्चिदानंद घन की वाणी में ये ज्ञान बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। सारा एक ही सेंटेंस में, एक ही अमरवाणी की एक श्लोक में या 15वां अध्याय कह दिया, परमात्मा ने बोल दिया। ये कोड वर्ड होते हैं और कोड वर्ड को तत्वदर्शी संत ही समझा सकता है। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर न जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा। इतना तो बताया है केवल ब्रह्म ने, गीता ज्ञानदाता ने। ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, बस। अब परमात्मा ने आकर बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब ये अक्षर पुरुष क्या है, अक्षर पुरुष क्या है, परम अक्षर पुरुष क्या है और सर पुरुष क्या है, इसके विषय में चर्चा चल रही थी कि गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा परमात्मा वो तत्ब्रह्म कौन सा है प्रभु, जिसको जानने के बाद फिर बुढ़ापे और इस मृत्यु के दुख से छूटने की ही प्राणी प्रयत्न करता है, चेष्टा करता है। तो बुढ़ापा जो सबसे बड़ा दुख बताया और ऊपर से फिर मृत्यु। तो जब आपको ये पता चलेगा कि कितना कष्ट है इस प्राणी को, फिर आप इस बुढ़ापे और मृत्यु को पुनः प्राप्त करना नहीं चाहोगे। अभी तो आपने एक रूटीन मान रखा है कि वह मरना जीना तो लाग रहा है, और सभी कहें भाई जन्म हुआ वो मर भी गया, मर गया उसका जन्म भी होगा, क्योंकि यहाँ तक का यही विधान है ब्रह्म तक का।
शंकर भगवान ने अपनी माता दुर्गा से कहा था कि हे माँ, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता और ना मैं कोई प्रयत्न करता मेरे अपने पिता को पाने की। मुझे तो आप एक वरदान दे दो, मुझे अमर कर दो, मैं कद्दे नहीं मरूं। तब दुर्गा ने कहा, बेटा ये नहीं हो सकता। जो जन्म गया उसकी मृत्यु होगी, जो मृत्यु होगी पुनर्जन्म जरूर होगा। ये विधान है, इसको मैं परिवर्तन नहीं कर सकती इसमें। तो पुण्यात्माओं, यहाँ जन्म और मृत्यु सभी का है और सभी तकरीबन ऋषियों ने यही उदाहरण देकर फाइनल कर दिया कि जन्म मृत्यु तो सदा ही बनी रहेगी। लेकिन अपने सदग्रंथ ये भी बताते हैं, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में बताया कि श्रेष्ठ तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर संसार में नहीं आते, उनका फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होता। उसके लिए कहा कि उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर, और गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस तत्व ब्रह्म की शरण में जा, जिसकी कृपा से परम शांति और शाश्वत स्थान सनातन परम धाम सत्यलोक को प्राप्त होगा। तो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 के प्रश्न का उत्तर गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अपना आत्मा देखिएगा, क्योंकि अब गीता जी को छोड़कर सबके घर में हनुमान चालीसा हो रहा है। अब शायद गीता जी भी ना पाओ, पर यह दिखानी पड़ेगी, इसलिए ये देखिएगा। अनुवादक हैं जय दयाल गोविंद का, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अध्याय नंबर 7 का मंत्र 29 दिखाते हैं आपको पहले। इसके नीचे संस्कृत ये 29 मंत्र है, श्लोक है 7 में जाएगा। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु, ब्रह्म तत्व ब्रह्म को च ब्रह्म तत्व कहो, विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। इसका उत्तर यहाँ दिया है। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूँ कि तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, ये लिखा है कि जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं वे पुरुष, तत्व माने उस और ब्रह्म माने ब्रह्म को, ये देखिएगा, तत्व ब्रह्म उस ब्रह्म को, तत्व ब्रह्म उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। जो मेरे शरण होकर, जरा माने बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु, जो जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं वे पुरुष, वो भक्त तत्व ब्रह्म उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अब मेरे आश्रित का अर्थ है कि जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ कि इस बात ने तू समझ लेगा, इस पर आश्रित हो जाएगा, फिर तत्व ज्ञान के आधार से तू उस तत्ब्रह्म को समझ लेगा, वो कौन है, क्या शक्ति है और कैसे उसकी प्राप्ति होती है। तो फिर जरा और मरण से, जरा माने बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु से ही छूटने का प्रयत्न करता है। तो इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता ब्रह्म से कोई और है, अन्य है, वो परम अक्षर ब्रह्म। अब दास आपको डेफिनेशन ऑफ गॉड बता रहा है। अब देखो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, अब यहाँ ये 29वां मंत्र आपने देखा, इसमें 30 मंत्र हैं 7वें अध्याय में, ये यहाँ समाप्त होगी 30वां, और यहाँ 8वां अध्याय शुरू होता है। इसके प्रथम मंत्र में
अर्जुन ने पूछा किम तत्परम किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम, वो केत अध्याम, वो तत्परम कौन है, क्या ये अध्यात्म और वो कर्म कौन से हैं जो करने ना करने चाहिए। अधिभूत च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। तो यहाँ उसका उत्तर दिया है तीसरे मंत्र में 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में, वह परम अक्षर ब्रह्म, वह परम अक्षर ब्रह्म है, वो तत्परम परम अक्षर ब्रह्म है। अब 3 परमात्माओं के विषय में जानकारी दी जा रही है, डेफिनेशन ऑफ गॉड बताई जा रही है, परिभाषा प्रभु की। तो सबसे पहले तो हम अपने जिन सदग्रंथों को प्रमाणित मानते हैं उन्हीं से हम आगे चल सकते हैं। यदि आप जी पवित्र हिंदू धर्म के पवित्र आत्माएं ये इस ज्ञान को जो दास मौखिक सुनाया करता था तब तक नहीं मान सकते जब तक आप इन सदग्रंथों में आँखों प्रमाण नहीं देख लोगे। और आँखों देखने के बाद भी नहीं मानता, वो तो कति मूड बताया है। परमात्मा कहते हैं जिन चातुर प्राणियों ने, इन नकली संतों ने चतुरता दिखाकर झूठे ज्ञान पर आपको आधारित कर दिया और फिर तत्व ज्ञान आपके समक्ष, फिर भी वो नहीं मानते कि नहीं हम तो वो ये पूजा करेंगे, उन्हीं देवताओं को मानेंगे। उनके विषय में परमेश्वर ने अपनी सच्चिदानंद घन की वाणी में कहा कि वो चातुर प्राणी चोर हैं, वो संत, वो चतुर आदमी थे जो झूठ बोल कर गुमराह कर गए आपको, और मूड मुग्ध हैं ठोठ जो, और संतों के नहीं काम के, फिर उनको दो गलजोट। गलजोटना माने एक दूसरे का रस्सा बांध दिया ना, पशु का पशु ने, पहले एक पशु का दूसरे का बांध दिया करते, फिर तीसरे ने, फिर चौथे ने। तो कहते हैं जो आँखों देखकर प्रमाणों को भी नहीं मानेंगे और नहीं हमारी शरण में आएंगे तो मूड है ठोठ, उन्हें भक्ति ना चाहिए, बकवास चाहूँ मैं तो वो हमारे काम के नहीं, वो उन्हीं के पास ठीक है, एक का नरक में चले जाएंगे, गुरु वीर शेष भी। अब देखिएगा इसी पवित्र गीता जी के अंदर ये 3 परमात्मा हैं। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, ये 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है, राम है। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है और ये इसको क्षरब्रह्म, क्षरब्रह्म, हम जैसे शुद्ध बोल रहे हैं तो क्षरब्रह्म, क्षर अक्षय और रय, क्षर, क्षरब्रह्म, हम संत भाषा में इसको क्षरब्रह्म, और जो 7 संख ब्रह्मांड का प्रभु स्वामी है उसको अक्षर ब्रह्म, उसको अक्षर ब्रह्म भी बोलते थे, अक्षर ब्रह्म। और जो ओवरऑल कंट्रोलर है, सबका मालिक है, इन 21 ब्रह्मांडों पर भी प्रभु है और इस ब्रह्म पर भी मालिक है और अक्षर पुरुष पर भी मालिक है, वो परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म। गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 1 का उत्तर 3 में देते हुए जिसमें बताओ परम अक्षर ब्रह्म है। अब इसको परम अक्षर ब्रह्म कहें चाहे परम अक्षर पुरुष कहें, पुरुष माने भी ब्रह्म, ब्रह्म माने परमात्मा भगवान। तो ब्रह्म जो है तो इसको सर्वब्रह्म कहें, वैसे ये सर्वब्रह्म है लेकिन हम इसको सीधा ब्रह्म कहने लगे क्योंकि ये यहाँ का स्वामी है। 21 ब्रह्मांड का मालिक होने के नाते, प्रभु होने के नाते, ब्रह्म होने के नाते इसको सीधा ही ब्रह्म कहने लगे। जैसे कोई एक विभाग में नौकरी करता है और उस विभाग का एक अधिकारी होता है, एक डिवीजन होती, जैसे दास सिंचाई विभाग में जेई की सर्विस करता था, तो एक्शन एक साहब होता है, तो वहाँ हम जाते थे तो वहाँ आपस में जो कलरक लोग बातें करते थे वो बार बार ये नहीं कहते थे एक्शन साहब ने ये कहा है, वो कहा करते साहब ने ऐसा बोला है, ये कार्य करो। तो उनके लिए अंडरस्टूड था उनका साहब, वो एक्शन ही साहब पकड़ा था। तो ऐसे यहाँ 21 ब्रह्मांड में और एक ब्रह्मांड में ये ब्रह्म नाम इस क्षर ब्रह्म का ही था, इस काल का पक गया था, इसको सीधा इस ब्रह्म बोल देते, साहब बोल देते हैं, इसलिए ये ब्रह्म पक गया था। तो है ये सर्वब्रह्म, सर्वब्रह्म, सर्वब्रह्म माने नासवान भगवान। और इसको डिफाइन करने के लिए फिर एक अक्षर ब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म कहना पड़ा। परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष कहो चाहे ब्रह्म कहो, देव कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में ये 3 पुरुष, 3 ब्रह्म बताए हैं, एक सरपुरुष और एक अक्षर पुरुष। और तीसरे में 17वें में कहा कि वो उत्तम पुरुष
उत्तम भगवान तो कोई और है और वही वास्तव में अविनाशी है, वो तीसरे नंबर का, वो परम अक्षर ब्रह्म है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है वास्तव में। अब देखिएगा ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष। उसके बाद आपका गीता जी अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 16-17 आपका समझ में आओगे। ये देखिएगा, पुण्यात्माओं, हम एक रोजी रोटी के लिए कितना बच्चों को भेजते हैं। वो एक अध्यापक 365 दिन तक एक ही क्लास में पढ़ाता रहता है, तब जाकर उनको ज्ञान समझ में आता है। इसी प्रकार इस तत्व ज्ञान को आपने रह रहकर समझना और सुनना पड़ेगा। ये देखिएगा, ये एक संसार रूपी वृक्ष है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक का और 15-16 का इससे निर्णय होगा। तो परमात्मा कबीर जी ने बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। जैसे जमीन से बाहर जो दिखाई देता है उसको हम पेड़ बोलते हैं, उसको हम पेड़ बोलते हैं। और नीचे जड़ किसे दिखाई देती नहीं, तो ऊपर के हिस्से को पेड़ बोलते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है। ये तना जो है ये अक्षर पुरुष है, इसको परब्रह्म भी बोलते हैं, अक्षर पुरुष। और निरंजन, ये ज्योति निरंजन काल, क्षर पुरुष, क्षर ब्रह्म। और ये ज्योति निरंजन जो है ये ब्रह्म है, ये डार है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन ये काल इस पेड़ की डार है, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। और ये जड़ कौन है? ये स्वयं परम अक्षर ब्रह्म है। ये जड़ जो है ये स्वयं परम अक्षर ब्रह्म है। ये देखिएगा, ये है, ये क्षर ब्रह्म कहो, क्षर पुरुष कहो, इसको ये डार है। क्षर पुरुष कहो तो अक्षर ब्रह्म कहो, ये काल ब्रह्म को ये बोलते हैं, ये तो डार है। और ये अक्षर पुरुष ये एक तना है, ये तना ये अक्षर पुरुष है। और तीनों देवा शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी। ये तीनों देवा शाखा हैं और ये पात रूप संसार। आप जी यहाँ पर हो, हम यहाँ पर हैं। तो इसमें है कि गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 का आशय, यानी इसका निर्णायक ज्ञान इसमें है। ये है पूर्ण ब्रह्म कबीर देव कबीर साहब, इसको परम अक्षर ब्रह्म भी बोलते हैं। ये मूल है, ये जड़ है इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की। ये परम अक्षर ब्रह्म है, इसको पूर्ण ब्रह्म को चाहे परमेश्वर कहो। और इसको यहाँ लिखा है परमात्मा की वो सच्चिदानंद घन की वाणी का एक श्लोक मंत्र, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। अब यहाँ देखिएगा कि एक ब्रह्मांड का चित्र है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश जी की सचिथि से आप परिचित होंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये दास क्या बताना चाहता है। और इस तत्व ज्ञान से ही आप परिचित होगे, इस तत्व ज्ञान को समझो और सुनोगे, तभी समझ में आएगी। ये एक ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड का लघु चित्र। इसकी शेप जो है एलिपिकल है, अंडे जैसी है। एक ब्रह्मांड की जो शेप है ये एक अंडे जैसी है। इसको अंड भी बोलते हैं, अंड, अंडा, अंडाकार। और इस शरीर को भी पिंड बोल देते हैं। इस शरीर को पिंड बोलते हैं। तो पिंड के अंदर इस एक ब्रह्मांड के पूरा चित्रण है। अंदर इस शरीर के अंदर, इन कमलों के अंदर हम इस पूरे ब्रह्मांड को देख सकते हैं। जैसे टेलीविज़न के ऊपर जहाँ से भी वो प्रसारण उसका हो रहा है वो सब दिखाई दे जाता है। ऐसे हमारे अंदर चैनल, एक अंड कहो, ब्रह्मांड कहो, और पिंड इस शरीर को बोलते हैं। अंड, पिंड और ब्रह्मांड ये एक ही वस्तु समझो, क्योंकि अंड कहो चाहे ब्रह्मांड कहो, संत भाषा में इसको जगह जगह अंड भी कहा है, ब्रह्मांड भी कहा है। तो ये एक ब्रह्मांड है। इसमें कौन कौन शक्तियाँ हैं देखिएगा। इसमें ये है पृथ्वी लोक, ये नीचे है सबसे लास्ट में पाताल लोक, और ये एक स्वर्ग लोक। इन तीन लोकों पर, तीन स्थानों पर श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी, ये इनके अलग स्थान राजधानियाँ हैं। विष्णु जी का लोक है, ये ब्रह्मा जी का लोक है, ये शिव का लोक है। तो ये तीनों भगवान अपनी अपनी राजधानी में रहते हुए इन तीन लोकों के ऊपर एक एक विभाग के मंत्री हैं।
एक एक विभाग के मंत्री हैं और केवल वर्क डन इन प्राणियों को दे सकते हैं जो इनके भाग्य में है। ये एक ब्रह्मलोक है, ये इतना ब्रह्मलोक है। इस ब्रह्मलोक के अंदर इस काल ने नकली सतलोक, महेंद्र का दीप, नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक, नकली अनामी लोक की रचना करवा रखी अपनी दुर्गा से। और ये काल इनसे अलग भी रहता है। ये वो गुप्त स्थान है जहाँ कोई नहीं जा सकता। इस स्थान पे यहाँ इसने 3 स्थान बना रखे, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र और एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र। और ये एक दुर्गा का लोक है। ये 88,000 खेड़े और 88,000 और द्वीप हैं छोटे छोटे। ये धर्मराज का लोक है जहाँ का न्यायाधीश है, जहाँ सबका लेखा जोखा करता है। ये एक मानसरोवर है, इसके अंदर भी सतलोक की नकल कर रखी है। और ये सप्त ऋषियों के अलग से एक समूह बना रखा है। सप्त ऋषि लोक हैं, ये इकट्ठे ही चलते फिरते घूमते रहते हैं। और ये ब्रह्मलोक है सारा। ये काल अपनी पत्नी दुर्गा को, जब ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र में होता है तो वहाँ अपनी पत्नी दुर्गा को पत्नी रूप में रखते हुए जब इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो रजोगुण युक्त हो जाता है और ऐसी आकृति, उसका ऐसा रूप बन जाता है, वो ब्रह्मा कहलाता है। और जब ये दुर्गा सहित इस सतोगुण प्रधान क्षेत्र में होता है तो विष्णु ऐसा रूप बना लेता है। ये तो इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है इन्हीं के हम शकल बन जाता है, इस विष्णु की जैसी शकल बन जाती है। इसने जानबूझकर सुनियोजित तरीके से ये ऐसे कर रखा है। फिर ये शिव रूप में इस आकृति में रहता है ये काल भगवान ब्रह्म। और ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है। इसमें जब ये दुर्गा और ये दोनों रहते हैं, ये तो इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो शिव जी की आकृति जैसा हो जाता है और वो तमोगुण पुत्र होता है। तो इन तीनों के नाम रख देते हैं। सतोगुण से विष्णु और रजोगुण से उत्पन्न का ब्रह्मा और तमोगुण से उत्पन्न को शिव नाम ही रख देते हैं। ऐसे उनके स्वरूप हो जाते हैं। तो ऐसे ये काल भगवान सबको धोखा देकर रखता है। ये है एक ब्रह्मांड। इस एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश जी केवल स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताललोक, इन तीनों लोकों के मालिक हैं, स्वामी हैं, प्रभु हैं, राम हैं, भगवान हैं। ये इतने भगवान हैं। और ये काल भगवान जो है ये ब्रह्म, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। अब ये देखो, अब जो आपने ब्रह्मांड देखा था, जो एक ब्रह्मांड देखा ये अंडाकार का, अब ये समझो ये एक है। यह गेंद सी नजर आती है आपको, ये समझो ये एक है, ये एक ब्रह्मांड है। ऐसे ऐसे 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बना के इसने महाब्रह्मांड नाम दिया है। और ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांडों को रोका है। और ये एक अलग से ब्रह्मांड और है, इसका 21वां ब्रह्मांड है जहाँ पर ये केवल स्वयं रहता है। और यहाँ भी एक नकली सतलोक, नकली अलखलोक, डुप्लीकेट अगमलोक और डुप्लीकेट अनामी लोक की रचना की है जीव को भ्रमित करने के लिए। यहाँ पर एक तपस्शिला है, यहाँ पर ये तपस्शिला है। यहाँ पर ये काल इस 21वें ब्रह्मांड के लास्ट पॉइंट पर रहता है। ये यहाँ से जो ये 11वां द्वार है, अब 10वां द्वार तो एक ब्रह्मांड में ही है, इसके बाद निकल कर प्राणी जाता है तो ये 11वां द्वार है। इस 11वें द्वार को ये यहाँ स्वयं रहता है, सतलोक जाने का रास्ता है, इसको कंट्रोल रखता है, कोई प्राणी इधर से निकल ना जाए, इतना बेईमान है ये। वो तपस्या है जहाँ 1 लाख प्राणियों को डेली भून कर खाता है, जीव मरते नहीं, उनसे गंध निकालता है सूक्ष्म शरीर से। और यहाँ रहता है, दृष्टि रखता है कि कोई निकल ना जाए। अब ये 21 ब्रह्मांड हैं इस एक काल भगवान के, 21 ब्रह्मांड। ये इतना स्वामी है, इतना प्रभु है, इतना राम है। अब देखिएगा, ये है असंख्य ब्रह्मांडों का चित्र, असंख्य। अब जो आपने 21 ब्रह्मांड देखे थे वो तो समझो ये इतना पोर्शन आ गया। ये तो काल भगवान ज्योति निरंजन काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों अर्थात यो काल लोक है। ये सारा भी काल लोक कहलाता है, ब्रह्म लोक या काल का लोक। और ये है परब्रह्म
के यानी अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांड, 7 शंख, ये छोटे छोटे ब्रह्मांड दिखाई देते। ये 7 शंख ब्रह्मांड है। ये इतना जो अक्षर पुरुष जो है ये इतना स्वामी है, नील पद्म शंख, ये इतने लोकों का स्वामी है। और ये है परम अक्षर ब्रह्म, ये सतपुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, पूर्ण ब्रह्म कहो। इसके अंतर्गत ये सारे ही लोक आते हैं। असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, असंख्य ब्रह्मांड, इंक्लूडिंग इस काल के 21 ब्रह्मांड, यानी क्षरपुरुष के 21 ब्रह्मांड और अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांड समेत ये पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, सतपुरुष, कबीर देव, इन ओवरऑल कंट्रोल सब का मालिक यो परम अक्षर ब्रह्म, ये भी राम कहलाता है। ये ब्रह्म भी राम साहब कहलाता है, ब्रह्म कहलाता है। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी, ये भी राम कहलाता है, ये भी साहब कहलाता है, प्रभु कहलाता है। और ये ओवरऑल कंट्रोलर, ये वास्तव में पूर्ण परमात्मा, ये वो परम अक्षर ब्रह्म है, ये वास्तव में राम है, ये वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। अब देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4, ये देखो। अथ पंथ 10 अध्याय, पंथ 10 यानी 10, 5, 15, 15वां अध्याय और श्लोक नंबर 1। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। इसमें तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले। ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को मूल है और नीचे को अधः शाखम, ये ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाला, ये गलत अनुवाद किया है। अधः माने नीचे करना चाहिए। देखिए श्लोक नंबर 2 में स्वयं ही ये 2 बार अधः शब्द है, अधः अधः, ये यहाँ उत्तर दिया है, अनुवाद किया। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। तो यहाँ लीजिए प्रथम श्लोक में अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला। अभी आपने देखा ऊर्ध्व मूलम, वैसे गीता ज्ञान दाता ने तो केवल इतना लिखा ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा। इन्होंने अनुवाद ये गलत किया है। आप संस्कृत पढ़ सकते हो। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम। अश्वत्थम माने पीपल के वृक्ष को कहते हैं और ऊपर को जड़, नीचे को शाखा। बस इन्होंने अनुवाद करते समय क्या लिखा है? आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले। यानी इन्होंने इसमें तो अनुवादकर्ता ने ठीक बुद्धि लड़ा दी कि ऊपर ने जड़ तो आदि पुरुष परमेश्वर पूर्ण परमात्मा है और अधः शाखम को भूल गया फिर यो, क्योंकि फिर तीनों शाखा को के बतावे। अधः शाखम का अनुवाद गलत कर दिया, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले। तेरा ब्रह्मा रूप इन तो अड़ंगा डांड तो मतलब था ज्ञान था ही नहीं, गुड़ का गोबर कर दिया। अब अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला, ये खुद यहाँ 2 बार लिख रहे अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। ये देखो दूसरे श्लोक में, यहाँ ठीक है अधः माने नीचे, यहाँ विचलित ना हुए। ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। और वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, और उस संसार वृक्ष को जो पुरुष, जो व्यक्ति तत्व से जानता है, मूल सहित यानी जड़ से लेकर और नारी नारी शाखाओं तक जो बता देता है, पत्तों तक बताता है, तत्व से जानता, स वेदवित्, स वेदवित्। आप संस्कृत भी पढ़ सकते हैं, शिक्षा का ये लाभ हमें हुआ है, हम संस्कृत भी पढ़ सकते हैं। इसमें क्या लिखा है कि जो पुरुष संसार रूपी वृक्ष को, जो व्यक्ति मूल सहित जड़ से लेकर पत्तों तक जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। आगे इसमें लिखा है कि उस संसार रूपी वृक्ष की, दूसरे मंत्र में श्लोक में, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखाएं जल से बड़ी हुई नहीं। ये शाखाएं विषय पर वाला, विषय विकारों की शाखा हैं, विषय पर वाला शाखा। ये तो शाखा है तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी।
विषय पर वाला, विषय भोग रूपी कोपलों वाली देव मनुष्य आदि त्रिक आदि योनि रूपी शाखाएं नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं, ओनली 3 लोकों में, ऊपर और नीचे। क्योंकि पृथ्वी लोक पर ज्ञान बोला जा रहा था, ऊपर स्वर्ग नीचे पाताल, ऊपर और नीचे फैली हुई हैं। और मनुष्य लोक में ये जीवों को कर्मा के अनुसार बांधने वाली, फंसाए रखने के भी ये मुख्य कारण है, मूलानी मुख्य कारण है। कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों गुण, ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी मुख्य कारण है जो हमें यहाँ फंसा कर रखते हैं। ऊपर और नीचे ये व्याप्त है। अब हमने ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, तभी हम इस ज्ञान को आगे सुन पाएंगे। क्योंकि इतनी कुनीन है या कड़वी, जय इसमें थोड़ी सी खांड ना मिलाई जाएगी तो कोई सत्संग सुना नहीं गा। क्योंकि अब ये सत्संग जो दास का पूरे विश्व में जाना है, और ये चैनलों वाले जो नखरे करा करते ही बात जोड़ते फिरेंगे कि हमने भी दे दो, हमने भी दे दो, हम भी चलाएंगे। क्योंकि और ज्ञान न को नहीं, जिनको परमात्मा चाहिए और विश्व में शांति चाहिए और इस माया से और भगवान से लाभ चाहिए, तो इस दास के पास आना होगा और इस ज्ञान को सुनना ही पड़ेगा। 2 दिन दुखी होकर पीछे सुन लेंगे और चाहे पहले सुन लो, पहले सुन लेंगे वो पुण्यात्मा होंगे। इसलिए रह कर ये प्रमाण दिखाए जाते हैं। कहीं किसी भगत का घनी कड़वी दवाई, कड़वा मुँह ना हो जाए, फिर आगे खावे को नहीं, सुने नहीं दो इस ज्ञान को, इसलिए दिखाया जा रहा। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1, ये कहाँ से प्रकाशित है? अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम सहमातम, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन, बम्बई। ये यहाँ से छपी है। हम तीसरे स्कंद में आते हैं। ये तीसरा स्कंद है। अर्थ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद है प्रारंभते। ये तीसरा स्कंद यहाँ से प्रारंभ होता है। इस तीसरे स्कंद के पृष्ठ नंबर 11 पर देवी भागवत का 11वां पृष्ठ और ये अध्याय नंबर 5 के और श्लोक नंबर 8 में, ये 7वां या समाप्त हो गया 8वां। भगवान शंकर अपनी माता दुर्गा से कह रहा है, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण मैं किस प्रकार प्रदान किया है। और ब्रह्मा रजोगुण और विष्णु, हरि माने विष्णु कहते हैं ये हरि को, सतगुण, ये सतगुण क्यों बना दिया? अब संस्कार देखो, थोड़ी सी और कंसेप्ट क्लियर होगा। ये प्रदान प्रदून नहीं है, इसमें सीधा ही है कि मैं क्यों जन्म दिया, क्यों उत्पन्न कर दिया तम गुण। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित है, मैं क्यों बना दिया, मैं क्यों रच दिया, क्या तमोगुण है। और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों पैदा कर दिया। और सुहित है कि मुँह सतोगुण हरि, और विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बना दिया, सुविहित है क्यों रच दिया, क्यों बना दिया, क्यों उत्पन्न कर दिया। अगर आप हमारे ऊपर इतनी दयालु हो तो इसे कुक्रम में हमें क्यों लगा दिया। अब ब्रह्मा जी के दबाव के कारण, रजोगुण के दबाव के कारण ये प्राणी बच्चे उत्पन्न करता है, जीव के बस का नहीं। ऐसे गरीब बालक देखे हैं, जिनके व्यक्ति हैं जिनके 6 बालक हो गए। अब उनके बस की बात नहीं, इस काल ने ऐसा दबाव दे दिया हर प्राणी के ऊपर। अब वो उनकी परवरिश होती नहीं, किसी का कच्चा कोई ना, किसी का कुड़ता ना, फिर उनमें दुखी हो जाओ हैं। और फिर आगे ये शंकर भगवान इनको मारता है। तो ये नौका है कि यह के चाड़ा हो रहा है। भाई आप एक तरफ को भी, बेटा मैं तुम्हारे से बहुत प्यार करती हूँ, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, क्योंकि ये इसके बेटे हैं, या तो स्वभाव है माँ का ममता करना। और फिर शंकर भगवान कहता है फिर आपने हमें ऐसा क्यों बना दिया। अब प्रकृति से ही उत्पन्न है तीनों। फिर देखिए देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर वाली, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसका संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार और चिमन लाल गोस्वामी, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर तीसरे स्कंद में, ये तीसरा स्कंद पृष्ठ 123 पे भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो,
ये सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु, हमारा तो जन्म मृत्यु हुआ करता है। हम अविनाशी नहीं हैं, केवल तुम नित्य हो, अविनाशी हो। नित्य माने अविनाशी, जगत जननी और प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। ये आपके गीता जी में ये काम आओगा दास, जब आपको प्रकृति से रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की उत्पत्ति बताओगा 14वें श्लोक अध्याय में 3, 4, 5 में। शंकर भगवान कह रहे हैं कि शंकर भगवान बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा की भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा सिद्ध होगी। आगे देखियो, इस संसार की स्थिति सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम रजगुण ब्रह्मा सद्गुण विष्णु तमगुण शिव जी, ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। इसके बाद अब गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 3 देखो, आसानी से समझ में आएगा। अध्याय नंबर 15 एवं श्लोक नंबर 3 में आगे है। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है, यहाँ पर 2 में देखो, 2 हम पढ़ रहे हैं। इस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी रूपी ये शाखाएं, ये देखो यह है अधः च ऊर्ध्वम प्रसरता तस्य शाखा गुण प्रवर्धा विषय परवाला अधः च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधनी मुनिश्लोके। इस संसार वृक्ष की तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी परवर्धा यानी नीचे बढ़ी हुई, नीचे वाली फैली हुई, इनका विस्तार। विषय परवाला शाखा, ये विषय विकारों की शाखा हैं। रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी तो शाखा हैं, नीचे और ऊपर सर्वत्र नहीं। ऊर्ध्व अधः च ऊर्ध्व, ऊपर और नीचे फैली हुई है प्रसरता। मनुष्य लोक में कर्मा के अनुसार ये बांधने वाली, कर्म के अनुसार यानी जैसा जिसने कर्म किया उसके अनुसार ये ही यहाँ तीनों पर भगवान हमें यहाँ फंसाए रखते हैं, बांधे रखते हैं। ये नीचे और ऊपर सभी लोकों में नहीं, ऊपर और नीचे फैली हुई। आगे देखो तीसरे में, इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं है। गीता ज्ञान दाता यहाँ स्वयं कह रहा है कि इस संसार रूपी वृक्ष अर्थात सृष्टि रचना के बारे में मैं तुझे इस गीता ज्ञान में यहाँ विचार काल में या तेरे और मेरे डिस्कशन में मैं तुझे क्लियर नहीं बता सकता। इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा ही बता दिया, यो यहाँ विचार काल में इन सब विभागों को मैं नहीं बता सकता, यहाँ नहीं पाया जाता, यहाँ नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न इसका अंत है। यानी गीता ज्ञानदाता कहता है मुझे इसका कोई पता नहीं और न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम अति दृढ़ मूल वाले यानी जो जो परमात्मा का ऊपर लोक है, सतलोक जड़ रूपी हिस्सा है इसका, वो तो अविनाशी है यानी सदा रहने वाला है, अति दृढ़, वो कभी नष्ट नहीं होता। इस अति दृढ़ रूप मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को यानी सृष्टि रचना के इस उलझे हुए ज्ञान को दृढ़े नसंग शस्त्रेण छतवा यानी तत्व रूपी दृढ़ यानी अटल, उस मजबूत तत्व वैराग रूप नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट के अर्थात इस सुलझा के समझ के उसके पश्चात 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में उसके पश्चात यानी तत्व ज्ञान से इस अज्ञान रूपी अंधकार को काट के उलझी हुई गुत्थी को समझ कर उसके पश्चात उस परम पद
रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से यानी जिस भगवान ने इस पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, यानी जिस परमात्मा ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, यानी इस ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। यानी गीता ज्ञान दाता भी कह रहा है कि उसी पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की मैं अधीन हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का निधिध्यान करना चाहिए, निधिदासन। अब क्या सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता से कोई और उपास्य परमात्मा है और उसी की पूजा करनी चाहिए। आगे देखो इस 15वें अध्याय का 16 और 17 श्लोक। अब यहाँ 16 श्लोक नीचे है। अब देखो ये पुरुष माने होता है परमात्मा, पुरुष माने प्रभु। इन्हीं अंग्रेज़ों के अनुवाद में दिखाता हूँ जो ये अपने आप में वेदों के ज्ञाता बताए थे और संस्कृत के ज्ञाता, इन्होंने ही अनुवाद कर रखे, उन्हीं के मीनिंग को हम आपके समक्ष प्रकट करते हैं। ठीक है, ये विद्वान थे, संस्कृत जानते थे, तो संस्कृत जानने वाला संस्कृत के भाषा का अर्थ, शब्दों का अर्थ तो कर सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन तत्व ज्ञान नहीं समझ सकता। जैसे जिसने रामायण की मौखिक कहानी का पता नहीं और रामायण की चौपाइयों का हिंदी जान लेता है, रामायण की चौपाइयों का अनुवाद करने लगेगा, एक आधा अनुवाद तो ठीक कर देगा, उसका अनुवाद नहीं, अक्षर का शब्द का अर्थ तो ठीक कर देगा, लेकिन तत्व ज्ञान नहीं समझ सकता। ये देखिए यजुर्वेद, ये महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है और इन्होंने ये कहाँ से प्रकाशित है? सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से प्रकाशित है। ये है आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दयानंद सरस्वती कृत, मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। बहुत जगह इन्होंने पुरुष माने परमात्मा लिखा है, यहाँ देखो। और यहाँ पर भी ये प्रमाण है कि वेद में ये 40वां अध्याय है, ये 44वां अध्याय, 44वां अध्याय माने 40वां अध्याय, और इसका 17वां मंत्र है। इसमें 2 भगवान हैं, ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म के विषय में जानकारी दी गई है। ये देखिएगा इन्हीं के अनुवाद में, यहाँ देखना ये पुरुष शब्द है, पुरुष, और ये ओम खम ब्रह्म असो असौ अहम, ये अहम शब्द है, अहम अलग संधि छेद करते हैं, तो यहाँ इन्होंने अहम शब्द भी लिखा, अहम, ये यहाँ से संधि छेदित है। और ये असौ स माने इसका स अर्थ क्या, अनुवाद क्या है कि हे मनुष्यों जैसे ज्योत स्वरूपी, ये वेदों को भी ब्रह्म बोल रहा है जो जिसका ओम नाम है। हे ज्योत हे मनुष्यों जिस ज्योत स्वरूप रक्षक मुझसे, ये ज्योत स्वरूप तो यु काल है, मुझसे अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है। यानी मुख, ये मुखम माने मुख्य, मुख्य भगवान के बारे में जो मैं प्रकाश करता हूँ, ज्ञान बता रहा हूँ, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पुरुष माने पूर्ण परमात्मा, अब पुरुष माने प्रभु होता है, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है, वह प्रोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है ऊपर सूर्य व प्रकाश मंडल, ऊपर आदित्य यानी सूर्य मंडल में, ऊपर तेजों में लोक में वो परमात्मा पूर्ण परमात्मा है, वह प्रोक्ष है, वो तो गुप्त है, वो जड़ रूप है, छुपा हुआ, जैसे जमीन में नीचे छुपा है जड़, साफ शब्द दिखाई नहीं देती। विद्वान पुरुष जानते हैं कि नीचे जड़ भी है, वो तो गुप्त है। और अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्म, ये अहम ओम खम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ और ओम आकाश में ऊपर ब्रह्मलोक में रहता हूँ और मेरा ओम मंत्र है। इसका ये अर्थ है सीधा सा। तो एक तो पुरुष माने परमात्मा होता है, पुरुष माने प्रभु। तो यहाँ 2 पुरुष लिखे हैं। अध्याय नंबर 15 का देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता का। वेद से तो हमने इतना ही लेना है कि वेद भी बता रहे हैं कि 2 परमात्मा हैं, ब्रह्म एक अलग है
और पूर्ण परमात्मा ऊपर गुप्त है, वो छुपा हुआ है, जड़ रूप है। अब गीता जी क्या बता रही है अध्याय नंबर 15 का। अब आप ये 16वां श्लोक पढ़ रहे हैं। दिवौ माने दो, इमौ माने इस, पुरुषो माने परमात्मा, लोके माने संसार में। इस संसार में दो प्रकार के परमात्मा हैं, प्रभु हैं, पुरुष हैं, प्रभु हैं, राम हैं। एक क्षर और एक अक्षर, इसको सर पुरुष कहो चाहे अक्षर पुरुष कहो। इस दोनों अक्षरों को हम यहाँ भी लगा सकते हैं। इमौ का इस लोक में दो अक्षर पुरुष, सर पुरुष और अक्षर पुरुष, दो परमात्मा, दो भगवान हैं। और इनके लोकों में सर्वाणी भूतानी, सब प्राणियों के स्थूल शरीर तो नाशवान है और कठुष्ट माने आत्मा, ये अविनाशी कहते। अब यहाँ देखो इनका अनुवाद इन्होंने किया है। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। अब यहाँ लिखना था तो ऐसे ही समझ ले, दो प्रकार के प्रभु हैं, दो प्रकार के परमात्मा हैं। और इन दोनों के लोकों में संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कही जाती है। अब जीवात्मा तो सही अविनाशी, गधे की भी, कुत्ते की भी, सब की अविनाशी है। लेकिन इस क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, इस क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म या पर ब्रह्म कहो, इस अक्षर ब्रह्म को, ये दोनों नाशवान हैं और इनके सब श्लोकों में प्राणी भी नाशवान है, जीवात्मा सबकी अमर ही है। अब 17वें श्लोक में गीता जी अध्याय नंबर 15 के स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, वो श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है और वो ये वास्तव अविनाशी है। वैसे अक्षर शब्द है ये अविनाशी के लिए प्रयोग होता है। अब ये कितना अविनाशी है, ये परब्रह्म, जैसे एक तो ये चीनी का सफ़ेद सा कप होता है पीने का, ये कितना सुंदर है और इसका अगर हाथ से छूट जाए और पक्के फर्श पर गिर जाए टुकड़े टुकड़े हो जाता है। तो इस इतनी सतीथि तो समझो इस क्षरब्रह्म की, क्षरब्रह्म की, क्षर पुरुष की। और अक्षर पुरुष समझो स्टील का कप, यानी उसकी तुलना में मिट्टी चीनी वाले कप की तुलना में स्टील का कप बहुत चिरस्थायी है, बहुत समय के बाद बहुत लंबे समय तक रहता है, इसलिए इसको अक्षर बोल दिया। तो इतना अंतर है सर्वब्रह्म की और अक्षर ब्रह्म की मृत्यु में। लेकिन स्टील को भी जर लगेगा और वो नष्ट होगा, एक दिन समाप्त हो जाएगा। और तीसरा जो धातु है सोना, उसको कभी वो जर नहीं लगता, वो नष्ट नहीं होता किसी भी कारण से। एक एग्जाम्पल रूप में आपको बता रहे हैं कि उत्तम पुरुष तो अन्य, वो अमर पुरुष परमात्मा तो वो है जो कभी किन्हीं कारणों से भी नष्ट नहीं होता। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में गीता ज्ञानदाता ये क्षर ब्रह्म ये खुद कह रहा है कि अर्जुन, हम तू और मैं ये राजा लोग पहले भी थे, आगे भी जन्म होगा और वर्तमान ना सोचे कि अभी जन्म हुआ है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में स्पष्ट किया कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ, और मेरे जन्म कर्म अलौकिक हैं, दूसरे तरीके से होते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई भी सक्षम नहीं है। और अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। और ये लोक त्रयम् आविश्य विवर्ति अवय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो वास्तव में परमात्मा, वो तो कोई इन दोनों से और है, सर पुरुष और अक्षर पुरुष से, सर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म से, वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 वाला। अब देखो पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 17। संस्कृत पढ़िए, आप पढ़े लिखे हो, देवनागरी लिपि आप खूब समझते हो। उत्तम पुरुष है तू अन्य, परमात्मा इति उदाहरत है, ये लोक त्रयम् आविश्य विवर्ति अवय ईश्वर है। अवय माने अविनाशी। अब देखो अक्षर माने भी अविनाशी है और यहाँ अवय शब्द लिखा, इसको अभी परब्रह्म को भी, अक्षर पुरुष को भी अविनाशी इसलिए कहा गया कि ये चिरस्थायी है। अभी इनकी आयु बताएंगे आपको कैसे चिरस्थायी है। और ये है उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक त्रयम् आविश्य विवर्ति अवय ईश्वर है।
वो जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी श्रेष्ठ प्रभु है। ईश्वर माने, वैसे तो ईश्वर माने प्रभु और उनमें श्रेष्ठ परमात्मा है। तो यहाँ वो अव्यय ईश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है, प्रभु श्रेष्ठ है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। जैसे जड़ से खुराक चलती है, जड़ से आहार चलता है और पूरे तने को मिलता है, ये देखिए पूरे पेड़ को मिलता है। उत्तम पुरुषत्व अन्य ये देखना अब आएगा। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। ये है जड़। इस जड़ से आहार यानी पूर्ण परमात्मा से ही सबको शक्ति मिलती है। ये परब्रह्म भी भक्ति करता है, तप करता है, जो परमात्मा से शक्ति लेता है, और ये ज्योति निरंजन भी भक्ति करता है, परमात्मा से ही शक्ति प्राप्त होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी तप करते हैं, साधनाएं करते हैं, वो भी उसी से फिर आगे इनको शक्ति मिलती हुई आती है। और फिर हम यहाँ पर हैं। तो अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। ये है वो जड़ पूर्ण परमात्मा जो गुप्त है। और ये तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण, यानी सभी को जड़ से ही खुराक मिलती है, मूल से ही सबको आहार मिलता है, तो ये सब का पालन करता है, ये पूर्ण परमात्मा है। ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये कबीर देव है, कबीर साहब है। ये वही परमात्मा है जो बनारस में 120 वर्ष तक जुलाहे की भूमिका करके सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए। अब ये कैसे नासवान है, कैसे अविनाशी है। एक ब्रह्मा की आयु कितनी है, रजगुण ब्रह्मा की। जैसे 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर। इन चारों युगों के कुल मिलाकर 43,20,000 वर्ष बनते हैं। और ये चतुर्युग कहलाते हैं, चतुर्युगी। ऐसे ऐसे 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का एक दिन और इतनी ही रात्रि, और 30 दिन रात का एक महीना, और 12 महीने का एक वर्ष, ओहो, और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु। उसके बाद ब्रह्मा जी से 7 गुना विष्णु जी की आयु, और विष्णु जी से 7 गुना इस शिव जी की आयु, तमोगुण शंकर भगवान की आयु। और ऐसे 70,000 बार जब तमोगुण शिव मर लेगा, ये काल का पुत्र 70,000 बार ये मर लेगा, तब एक ब्रह्मलोक के अंदर रहने वाला ये सदा शिव रूप में जो काल रहता है, इसकी मृत्यु होगी। और ये एक ब्रह्मांड का विनाश होगा, दुर्गा का विनाश होगा, इस शिव के यानी काल के ही पैरेलल इसी के साथ। और फिर ये सारे प्राणी दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे, इसमें प्रलय हो जाएगी पूरा, इसमें कोई प्राणी शेष नहीं रहेगा, ब्रह्मांड समाप्त हो जाए, ये सब नष्ट हो जाएंगे प्राणी यहाँ के। उसके बाद ये दूसरे ब्रह्मांड में जाएंगे, वहाँ परमात्मा द्वारा इनको ऐसा वरदान दिया हुआ है कि दुर्गा और काल का शरीर तो अपने आप स्वस्थ और युवा अपने आप उस दूसरे लोक में जाते ही ये दोनों युवा प्रकट हो जाएंगे। ये परमात्मा कबीर जी ऐसा विधान बना रखा है इसका। अब जैसे ये कहता है ना 4 अध्याय के 5वें श्लोक में कि मेरे जन्म और क्रम अलौकिक हैं, मैं तुम्हारी तरह माँ से जन्म मेरा नहीं होता, इसलिए मुझे अजम बोलते हैं, लेकिन मेरे दूसरे तरीके से जन्म तो होते हैं, पर दूसरे तरीके से मृत्यु और जन्म मेरी भी होती है, ये ऐसे होता है। तो ये 70,000 बार से एक त्रिलोकीय शिव मर लेगा, तब एक ब्रह्मलोक में रहने वाले काल ब्रह्म की मृत्यु होगी, और वो एक युग होगा अक्षर पुरुष का, इस पर ब्रह्म का। तो ऐसे 1000 उस प्रकार बने हुए 1000 युग का दिन और इतनी ही रात्रि, ऐसे ही 30 उस प्रकार बने हुए 30 दिन रात का एक महीना, और 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की उस अक्षर ब्रह्म की आयु, अक्षर पुरुष की आयु, वो भी मरेगा, लेकिन परम अक्षर ब्रह्म की आयु नहीं है, वो कभी नहीं मरता। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। इतनी लंबी उम्र भी होगी तो भी तुम्हारी जन्म मृत्यु रहेगी, तुम किसकी साधना करते हो।
क्योंकि तुम्हें सतगुरु लगे ना कान, ना बैठे वो संत रे, जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिन संतों के बारे में कहा है। इस कारण से यदि आप इन ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म तक की साधना भी करते रहोगे तो हमारी जन्म मृत्यु की ये परंपरा, जन्म मृत्यु का दुख तुम्हारा कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए कहा कि भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। तो पुण्यात्माओं, समझे हो तो सिर दर पाओ, बहोर नहीं रे ऐसा दाव। ये संसार समझदा नाई, कहंदा श्याम दोपहरे नो, और गरीबदास ये वक्त जाते रोगे इस पैरे नो। जो साधनाएं तुम करते हो ये यूजलेस हैं, ये आपको मोक्षदायक नहीं है। और तुम इन्हीं साधनाओं को श्रेष्ठ मान बैठे हो। ये संसार समझदा नाई, कहंदा श्याम दोपहरे नो, जून का महीना और ये हरियाणा का अक्षेत्र, और शराब पी के कोई पड़ा कुरडियाँ पे गली में, और पसीना पसीना बुरा हाल, कुत्ते चाटे उसने, और उसको कोई कह रहा उठ तुझे ठंड में ले चलता हूँ छाया में, वो क्या कहता है नहीं मौज हो रही है, रहने दे, यही ठीक हूँ। तो हम सभी इतने अज्ञान रूप अंधकार के इस त्रिगुण की मई माया की इस भांग के नशे को हम इतना पी चुके हैं। कबीर ये माया अटपटी सब गटा नड़ी, और किस किस ने समझाऊँ या कुएं भांग पड़ी। तो यहाँ बताते हैं समझा है तो सिर दर पाओ, बहोर नहीं रे ऐसा दाओ। ये इस काल में भगवान मान बैठे जो तुम्हें मारे काटे बुरा हाल कर रखा है, और अब भी नहीं समझे नहीं लगे इस मार्ग पे, तो कहते इस समय को रोया करोगे याद करके। बोलो सतगुरुदेव। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।